आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद संजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बिंदास होंगे। दोस्तों, सारी वीडियो बहुत ही अच्छे से मैंने बनाई, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक यूनिक होने वाली है। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी, पहले वो कल की वीडियो देखे और उसके बाद इस वीडियो को देखेगा, तब जाकर उसकी अलजेब्रा कुछ समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, कल मैंने आपको सिखाया था प्लस वाला, यानी x प्लस 1/x बराबर m। तो प्लस से प्लस कैसे निकालना होगा और प्लस से माइनस कैसे निकालना होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। कुछ कॉन्सेप्ट ये देखो, माइनस वाले x माइनस 1/x यदि m है तो वो पूछेगा आपसे कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, स्क्वायर है ना, तो m की घात यानी स्क्वायर प्लस इस वाले चिन्ह का क्या लेंगे हम, यहाँ उल्टा +2। पिछली बार क्या था, वहां पर -2 था, इस बार +2। ऐसे ही x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, ये देखिए, m की घात 3 प्लस 3m। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, उंगलियों पर आपको ध्यान रखना है। चलो, मैं पहला सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आपको पहला सवाल करके बताता हूं कैसा होगा। देखो, x माइनस 1/x बराबर 11 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखो दोस्तों, मैंने बताया कि स्क्वायर पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m स्क्वायर, इसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो m मानेंगे तो 11 का स्क्वायर, और यहां देखो माइनस दे रखा है दोस्तों, इसका उल्टा कर दो, +2। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2, तो ये आंसर क्या बना मेरे भाई, आंसर बना 123। अगर ट्रिक समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी भाई बंधु नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब आप देखो दूसरा सवाल। कल की क्लास में मैंने सारे प्लस प्लस वाले बताए थे, और आज की क्लास में मैंने ये माइनस माइनस वाले, यानी माइनस का कॉन्सेप्ट आपको आज मैं सिखा रहा हूं। तो आप कैसे करेंगे, देखो घात कितनी दे रखी मेरे भाई, 3। तो यहां पर समझो 7 की घात क्या हो जाएगा, 3। यहां माइनस है तो यहां क्या कर देंगे, प्लस 3m। 3m यहां देखो तो 3 गुणा 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और प्लस 7 या 21, 43 इसमें जोड़ दूंगा तो 3 और 1 4, 4 2 6 और 3, तो 364 इसका क्या हो गया, राइट आंसर। क्या बनेगा इसका आंसर, 364। आपके अच्छा कहाँ समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो भैया हम सब भेजेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वो आप मुझे बताओगे कि x, बताओ x माइनस 1/x का मान दे रखा है जी 5। तो आपसे पूछा होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सवाल है। आप बिल्कुल सवाल सही तरीके से देखेंगे, सवाल को नोट्स बनाते हुए चलेंगे सभी बच्चे। कॉन्सेप्ट अपने जो भी मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पर फ्रंट पेज पर लिखेंगे, और मेरे साथ धीरे धीरे सवालों को करते चलेंगे। तो सवाल देखो आप कैसे ये सवाल करेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि x माइनस 1/x, क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं इसे, 1/x, क्या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। आपको अच्छा खासा याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप माइनस एक्स माइनस वाले का आपको मान पता है, परंतु
आपको x प्लस 1/x का मान नहीं पता, तो आप कैसे मान ज्ञात करेंगे? मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया था कि एक रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाने के बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर मान प्लस वाला ज्ञात करना है ना, तो +4, 5 पंजे 25 और 4 29, यानी इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर क्या बनेगा? 5√29। क्या बनेगा जी? 5√29। ये इसका राइट आंसर होगा। आप सही यहां देखो, मैंने x माइनस 1/x का मान आपको दे रखा था, परंतु x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो आप कैसे मान निकालेंगे? इसके मैंने क्या कर दिए? फैक्टर कर दिया, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो x माइनस 1/x का मान यहां दे रखा था, प्लस वाले का मान मैंने आपको कल निकालना सिखाया था। तो आप कल जैसे मैंने आपको बताया था कल, उसी तरीके से आप x प्लस 1/x का मान निकालेंगे और उत्तर क्या आ जाएगा? 5√29। आपको इस सवाल का आंसर देना है फटाफट। आपको इस सवाल का आंसर बिल्कुल सटीक देना है, फटाफट देना है। अपने रफ कॉपी पर क्या करो? रफ कॉपी पर करने के बाद यदि आपसे नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से सवाल को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ, अब देखो भाई, इसके अगर मैं दोस्तों फैक्टर करने लग जाऊं तो इसके फैक्टर कैसे करूंगा? आपको अच्छा खासा याद है कि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसके फैक्टर करूंगा मैं तो किस तरीके से करूंगा? x की घात 3 1/x की घात 3। और घटाना क्या है मुझे? बोलिए घटाना क्या होगा? x माइनस 1/x, जैसे यहां पर दे रखा होगा ना, यस। तो ये मुझे घटाना होगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालूंगा मैं इससे। क्या मान होगा? 6 छंग 36, भाई 6 छंग स्क्वायर करा 36, और इसका उल्टा +2, 36 और 2 38 आ गया। इसका आंसर, इसका मान क्या निकला? 38। अब x की घात 3 1/x की घात 3 का अगर मैं मान निकालूंगा तो 6 छंग 36, 36 छंग 216, माइनस का उल्टा प्लस, और 6 तिया 18। तो ये क्या बनेगा भाई? और माइनस कितना लूं मैं? 6। तो 38, ये क्या बना? 38 गुणा 8 16 दूनी 234 बन गया है, 234 और माइनस 6। आप इसकी गुणा करेंगे और -6 कर देंगे। यदि आपको एक यूनिट डिजिट का पता होगा, आपने अगर यूनिट डिजिट सीख रखा होगा यानी इकाई अंक, इकाई अंक से बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल करना। परंतु आप इस तरीके से करना कि 8 चौक 32, 2 आया और एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गए 6, यानी इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा 6। तो इसका राइट आंसर होगा 88 और 86। तो इसका आंसर क्या होगा? 8886। समझ गए? समझ रहे हो ना साथ साथ? ठीक है। देखो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ये सवाल आया था सीपीओ में। किस में आया था ये? सीपीओ में। तो सवाल आपको समझेंगे। और देखो x प्लस 1/x बराबर -14। तो आपसे पूछा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा यदि x किससे छोटा है? -1 से। ये इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट मान है, ध्यान समझना। इस चीज को आपको अपने संज्ञान में रखना है कि x जो है -1 से छोटा होगा। तो इसका मान निकालने के लिए भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे किस किस के मान की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां लिख देता हूं। इसके मान निकालने के लिए मुझे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के मान की जरूरत पड़ेगी। तो x प्लस 1/x का मान तो यहां पर दे ही रखा है। क्या दे रखा है जी? 14 गुणा। अब x माइनस 1/x का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि एक रूट लगाएंगे,
इस x प्लस 1/x से इसका मान निकालना है माइनस वाला। तो रूट चढ़ाएंगे और एक 14 का -14 का स्क्वायर करेंगे, मान प्लस माइनस का निकालना है तो -4। तो बस अब क्या करेंगे, एक -14 गुणा 14 का स्क्वायर क्या बनेगा 196। 196 से जाएंगे तो कितना बचेगा 100। देखो दोस्तों ये जब प्लस माइनस होता है, क्या होता है ये प्लस माइनस, क्या होगा ये मान रूट के अंदर प्लस माइनस। तो आप यहां समझो -14 गुणा, अब 192 को मैं फैक्टराइजेशन करूंगा इसका, तो ये क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा ये बनेगा 8√3। क्या बनेगा 8√3। और प्लस माइनस होगा ना, परंतु x यहां पर क्या होगा, x बताइए x का जो मान होगा -1 से छोटा होगा। तो मैं ये जो मान लूंगा ना भाई, -1 से छोटा होगा तो जो भी मान होगा वो माइनस में ही होगा ना। तो ये -8√3 मैंने इसका मान लिया, और 14 अट्ठे 112, 112√3 प्लस, तो आपको क्या लगाना है इसका आंसर 112√3। वो आपको क्या देगा दोस्तों, अगर आपने यहां माइनस ना लगाते 8√3, तो आप डायरेक्ट क्या करते इसका आंसर 14 अट्ठे 112 -112√3, परंतु ये गलत है। अब जो राइट आंसर होगा इसका माइनस माइनस से गुणा प्लस 112√3। बस ध्यान रखना x का मान -1 से कम लेना है। समझ गए, समझ में आया नहीं आया? स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अपनी कॉपी पर लिखो और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा ही सवाल एक और देखो, x², यहां देखो x² -7x + 1 बराबर 0। ठीक, यदि x का मान, देखो x का मान क्या दे रखा है जी, x का मान दे रखा है और क्या दे रखा है, रूट बड़ा है 1 से। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि x² - 1/x का मान, ये आपको सवाल दे रखा है। अब सवाल हल करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे किस किस मान की जरूरत पड़ेगी, इसके फैक्टर करूंगा मैं कि x - 1/x, और किसकी जरूरत पड़ेगी x + 1/x। इन दोनों के मानों की जरूरत पड़ेगी, और मुझे मान एक का भी नहीं पता। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसे x से भाग दूंगा। तो x से भाग दूंगा मैं, शॉर्ट में भाग दूंगा, तो यहां बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा -7, और यहां पर बचेगा x से भाग दिया तो क्या बचा -7, और यहां आ गया 1/x बराबर 0। तो यहां पर बनेगा x + 1/x बराबर 7। तो x इसका मान तो क्या निकल गया मेरे भाई 7, x माइनस, अब इसका मान निकालना, अब हम प्लस वाले से माइनस वाले का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रूट चढ़ाएंगे 1, रूट चढ़ाने के बाद इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और माइनस वाले का मान निकालना तो भैया -4, इसका मान निकाला -4, और वो भी प्लस माइनस। अब मैंने क्या काम किया कि प्लस माइनस रूट कितना बना जी 45 गुणा 7। तो इस देखो 15 या 45, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 5। देखो x फिर दे रखा है 0 से, देखो माइनस लिया और गुणा 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 या 21, और वो भी माइनस के। तो इसका आंसर क्या बना -21√5। समझ में आया, समझ में आया नहीं? चलिए एक सवाल बताओ आप लोग कि x की घात 6, x की घात 6 क्या दे रखा है जी +1/x की घात 6 बराबर क्या दे रखा है जी 6। तो आपको बताना है कि x की घात 6 माइनस x की घात 6 का मान क्या होगा। आपको ये सवाल करना है, 6 ना, 6, बहुत बढ़िया।
वो यहाँ घात कुछ भी दे। देखो दोस्तों यहाँ पर घात सेम है ना, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो कैसे करूंगा मैं, एक रूट चढ़ाऊंगा, रूट चढ़ाने के बाद 6 का स्क्वायर करूंगा 36, यहाँ माइनस दे रखा तो भैया माइनस माइनस 4, तो ये आ जाएगा 32, रूट 32 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है। देखो 4 रूट, ये इसका आंसर आया क्या, 4√2। अगर प्लस माइनस ऑप्शन में आपको देगा कि -4√2, +4√2 या +-4√2 या और अदरवाइज, तो आप टिक किस पर करोगे, इस पर, है ना। अगर कोई भी अगर माइनस प्लस नहीं दे रखा होगा तो आप कौन सा चिन्ह लगाओगे, 4√2 पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4√2। इतनी बात समझ रहे हैं ना, समझते चलो साथ साथ, बहुत मजा आने वाला है। अब आप एक सवाल बताओ, लिखिए x -1/x बराबर 1, तो रूट x बराबर क्या होगा, क्या होगा, रूट x बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, अब आप बताइए, x -1/x से मैं क्या, किसका मान निकाल सकता हूं, x + 1/x का मान निकाल सकता हूं। क्या आप कहोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैं क्या चढ़ाया, एक रूट चढ़ाया, और x 1/2 प्लस दे रखा है तो प्लस और 4, तो ये क्या बना 5√5, यानी 5√5, x + 1/x का मान क्या बना 5। ठीक, जब मुझे x का मान निकालना होता है, यहां समझो भाई, जब मुझे x का मान निकालना होता है तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं। दोनों कौन कौन से, दो क्या चीज है भाई जिन्हें हम जोड़ेंगे, एक तो इसे और एक इसे। तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, लो जी जोड़ के मैं दिखाता हूं, x -1/x प्लस इसे जोड़ो x + 1/x बराबर, इसे भी जोड़ो 1 और यहाँ पर √5, तभी जाकर x का मान आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप x का मान नहीं निकाल सकते। तो 1/x से 1/x कटा, तो ये बचा 2x, और 2x बराबर 1 + √5। अब x बराबर आया 1 + √5 और बटे 2। तो मेरे भाई मान पूछा है उसने √x का, तो बस क्या करेंगे, इस पर भी रूट चढ़ा देंगे और क्या चढ़ा देंगे, इस पर भी रूट चढ़ा देंगे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इतनी बात समझे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना। चलिए दोस्तों दिल से शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।